Hello everyone. Today I am going to tell about some sentences uh, which belongs to statement, question and instructions. हम अक्सर ये देखते हैं कि जब हम कुछ sentences पढ़ते हैं कि कुछ sentences डिफरेंट मीनिंग देते हैं, कुछ डिफरेंट मीनिंग देते हैं, कुछ डिफरेंट मीनिंग देते हैं। तो यहाँ पर कि स्टेटमेंट सेंटेंसेस क्या होते हैं, क्वेश्चन सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिन पे लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क देखते हैं, मार्क ऑफ इंटरोगेशन एंड इंस्ट्रक्शन होता है निर्देश देना, कोई आदेश देना, कोई बातें बताना। तो उस तरह के सेंटेंसेस कैसे होते हैं और वो कैसे दिखाई देते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट है प्लीज़ सेट द टेबल फॉर लंच। प्लीज़ सेट द टेबल फॉर लंच, कि दोपहर के लंच के लिए टेबल लगा दीजिए। तो प्लीज़ सेट द टेबल फॉर लंच, तो हम ये पढ़कर हमें ये खुद पता चल जाएगा कि सामने वाला कोई ये आदेश दे रहा है, कोई बात बता रहा है, आदेश दे रहा है कि प्लीज़ से लगा दीजिए कि लंच का टाइम हो गया। तो इस तरह के सेंटेंस को कहते हैं इंस्ट्रक्शन। INSTRUCTION, इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है द प्राइम मिनिस्टर विल विजिट इंग्लैंड नेक्स्ट वीक, कि जो प्रधानमंत्री हैं वो नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह इंग्लैंड का दौरा करेंगे। विल विजिट यानी विल फ्यूचर के लिए बता रहे हैं कि द प्राइम मिनिस्टर विल विजिट इंग्लैंड नेक्स्ट वीक। ये सिंपल, अब इससे क्या पता चल रहा है कि ये सिंपल स्टेटमेंट है, बिकॉज़ यहाँ पर सिर्फ एक स्टेटमेंट दे दी गई है, बता दिया गया है कि हाँ प्राइम मिनिस्टर है जो अगले सप्ताह है वो इंग्लैंड का दौरा करेंगे। इसमें कोई आदेश नहीं दिया गया है, कोई स्पेशल कुछ बताया नहीं गया। तो ये सिंपल स्टेटमेंट है। जैसे कि कह देते हैं कि प्रिया इज़ कमिंग, प्रिया आ रही है। तो इस तरह के सेंटेंस को कहते हैं क्या, स्टेटमेंट। STATEMENT, स्टेटमेंट। नेक्स्ट है डोंट यू एवर गेट टायर्ड ऑफ वॉचिंग टेलीविज़न। गाइस प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, पीछे है मार्क ऑफ इंटेरोगेशन का साइन है कि डोंट यू एवर गेट टायर्ड ऑफ वॉचिंग टेलीविज़न, कि क्या तुम टेलीविज़न देखते हो उससे बोर नहीं होते हो, कि पूरे दिन टेलीविज़न देखते हो उससे बोर नहीं होते। डोंट यू एवर गेट टायर्ड ऑफ वॉचिंग टेलीविज़न। तो ये क्वेश्चन है कि पीछे या मार्क ऑफ इंटरव्यू। तो ये सिंपल आप देख सकते हैं कि पीछे सवाल पूछा गया है, प्रश्न किया गया। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसको क्वेश्चन सेंटेंसेस कहते हैं। तो ये हो गया QUESTION, क्वेश्चन सेंटेंसेस। नेक्स्ट है वी बॉट आ कार इन अप्रैल। अब हमने बोट बाई की सेकंड फॉर्म है वी बॉट, खरीदी अ कार इन अप्रैल, कि हमने अप्रैल में एक कार खरीदी। ये पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है कि वी बॉट अ कार इन अप्रैल, खरीदी। तो वो सिंपल बता रहा है, इसमें कोई आदेश नहीं दिया गया, कोई स्पेशल कोई कथन नहीं है। तो सिंपल सेंटेंसेस है, तो इसको कहते हैं स्टेटमेंट। अब आ जाते हैं हैव यू एवर सीन आ रेनबो। गाइस प्लीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर पीछे है मार्क ऑफ इंटरोगेशन का साइन। तो हमें मार्क ऑफ इंटरोगेशन के साइन से ही समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन पूछ रहा है, सवाल कर रहा है कि हैव यू एवर सीन आ रेनबो, क्या कि तुमने कभी इंद्रधनुष देखा है, कि हैव यू एवर सीन आ रेनबो। तो हाँ, ये कौन सा सेंटेंस है, क्वेश्चन वाला सेंटेंसेस है। अब यहाँ नेक्स्ट है स्टॉप एट द रेड लाइट। स्टॉप एट द रेड लाइट, अब देखिए ये फुल स्टॉप है और क्या है, स्टॉप, रुके, एट द रेड लाइट। रेड लाइट होती है, हम जब सिग्नल देखते हैं रेड लाइट का, तो रेड लाइट का मतलब ही सिंबल है कि हमें रुकना है, यानी डेंजर का साइन होता है। तो स्टॉप एट द रेड लाइट, कि जब हम ड्राइव करते हैं तो आगे देखते हैं कि रेड लाइट का सिग्नल आए तो हमें रुकना है। तो ये एक क्या दे रहा है, क्या आदेश या कुछ बता रहा है, इंस्ट्रक्ट कर रहा है, मैं आदेश दे रहा है, निर्देश दे रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस को इंस्ट्रक्शन वाले सेंटेंसेस कहते हैं।
नेक्स्ट है वन डे अब्बू अली वेंट टू द फेयर। वन डे एक दिन अब्बू अली वेंट है गो की सेकेंड फॉर्म है वेंट, गो वेंट गोन, तो अब्बू अली वेंट टू द फेयर, मेले में गए। तो वन डे अब्बू अली गया कहाँ, मेले में गया। तो वो क्या है, सिंपल सेंटेंस है कि अब्बू अली मेले में गया। इसमें तो ये क्या है, स्टेटमेंट है सिंपल। नेक्स्ट है दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। वी ऑल नो कि दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। कैपिटल मतलब राजधानी ऑफ इंडिया, भारत की, कि दिल्ली है वो भारत की राजधानी, हम सब जानते हैं। तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, कुछ सिंपल बातें हैं बस ये। तो इस तरह के सेंटेंस को क्या कहते हैं, स्टेटमेंट वाले। नेक्स्ट है रेज योर हैंड्स। रेज योर हैंड्स, रेज मतलब उठाएं, योर हैंड्स अपने हाथ। जैसे कि हम मूवीज़ में भी देखते हैं कि पुलिस आती है कहते रेज योर हैंड्स, और क्लास में टीचर्स कहते हैं कि स्टूडेंट्स से कि रेज योर हैंड्स, मतलब अपने हाथ ऊपर उठाएं। तो मतलब आदेश दिया हुआ है, निर्देश दिया गया है कि आपको अपने हाथ ऊपर करने हैं। तो फुल स्टॉप है और दिखा, तो ये सेंटेंस क्या होता है, इंस्ट्रक्शन वाले सेंटेंस होते हैं। नेक्स्ट है माई अंकल हैज़ रिटन मैनी शॉर्ट स्टोरीज। माई अंकल हैज़ रिटन मैनी, बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज। मेरे अंकल ने बहुत सारी जो शॉर्ट स्टोरीज होती हैं वो लिखी हैं। माई अंकल हैज़ रिटन मैनी शॉर्ट स्टोरीज। अब ये सेंटेंस क्या है, माई अंकल हैज़ हैव वाला है और रिटन राइट रोट रिटन, राइट की थर्ड फॉर्म है। तो उन्होंने मतलब वो बता रहे कि मेरे अंकल ने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं। सिंपल सेंटेंस है, बताया है बस, तो इसको कहते हैं स्टेटमेंट। नेक्स्ट है हैव यू एवर रीड द पंचतंत्र। हैव यू एवर रीड द पंचतंत्र। पंचतंत्र की बुक्स आती हैं, वो कहते हैं कि क्या तुमने कभी पंचतंत्र की जो किताबें आती है वो पढ़ी है। हैव यू एवर रेड द पंचतंत्र, तो ये क्या है, क्वेश्चन कर लिया है, स्टेटमेंट है। तो ये क्या है, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस, क्या USTIO एंड क्वेश्चन सेंटेंसेस है, क्योंकि पीछे मार्क ऑफ इंटरोगेशन के साइन है। नेक्स्ट है द स्ट्रेंजर वॉज अ काइंड मैन। द स्ट्रेंजर अजनबी वॉज था एक काइंड मैन, एक दयालु आदमी था, कि जो अजनबी था वो एक दयालु आदमी था। सिंपल बात है, बता दिया। हम कहते हैं कि यू आर अ गुड गर्ल्स, द माई टीचर इज़ गुड टीचर। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो एक सिंपल बातें बताते हैं, सिंपल हैं। इसमें कोई सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है इसमें कोई क्रिया नहीं की गई है, क्रिया नहीं है, तो ये सिंपल सेंटेंसेस हैं। तो स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट। नेक्स्ट है वाई आर यू सो वरीड अबाउट द एग्ज़ाम। वाई आर यू सो वरीड अबाउट द एग्ज़ाम, कि तुम परीक्षा को लेकर इतनी परेशान क्यों हो, चिंतित क्यों हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पीछे मार्क ऑफ इंटरोगेशन का साइन है ये, तो हमें इसको देखकर ही समझ जाना चाहिए कि इसमें क्वेश्चन पूछ रखा है। और फिर हमें देखना चाहिए कि वाई लगा हुआ है। ये WH फैमिली के जो सेंटेंसेस होते हैं ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो वाई से स्टार्ट होते हैं, कि वाई आर यू सो वरिड, कि तुम इतने चिंतित क्यों हो एग्ज़ाम को लेकर। तो ये है क्वेश्चन टाइप सेंटेंसेस। नेक्स्ट है पूनम वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर। पूनम वॉन्ट्स, चाहती है, टू बी अ डॉक्टर, एक डॉक्टर बनना चाहती है। पूनम एक सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है और वॉन्ट के साथ एस लगा है बिकॉज ये सिंगुलर है और नेमिंग पर्सन है, तो इसलिए हम ऐसे ही इसका प्रयोग करते हैं वर्ब के साथ। टू बी अ डॉक्टर, एक डॉक्टर बनना चाहती है। तो सिंपल बात है कि जैसे कहते हो कि आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, आई वॉन्ट टू बी अ आर्मी ऑफिसर। तो एवरीवन, हर एक इंसान कुछ ना कुछ बनना चाहता है अपनी लाइफ में। तो इस तरीके से वो एक सिंपल बातें होती हैं, उसमें कोई क्रिया नहीं होती है। तो इस तरह के सेंटेंस को क्या कहते हैं, सिंपल स्टेटमेंट।
always always use your own shopping bag. ऑलवेज हमेशा यूज़ प्रयोग कीजिए योर अपने खुद के शॉपिंग बैग। जब हम शॉपिंग करने जाते हैं, सामान लेने जाते हैं, तो हमें कहा जाता है कि अपने बैग लेकर जाइए घर से और अपने बैग का प्रयोग कीजिए। मतलब इसमें बातें क्या हैं कि हमें जो पॉलीथीन होती है प्लास्टिक की, वो हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। जो कपड़े के बने हुए बैग हैं उनका यूज़ करना चाहिए। तो ये निर्देश दे रहा है, कुछ बातें बताई गई हैं, इसमें इंस्ट्रक्ट किया गया हमें। तो ये सेंटेंस क्या है? इंस्ट्रक्शन। तो आज हमने 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा, स्टेटमेंट, क्वेश्चन और इंस्ट्रक्शन। तो इस तरह के सेंटेंसेस में मैं फिर बता देती हूँ आपको। जो स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें कोई क्रिया का नहीं होता है, वो सिंपल स्टेटमेंट होता है। जैसे कि चलना, खाना पीना, ये सब नहीं होते। सिंपल बातें बताई गई होती है कि आई एम प्रेम, यू आर सोनम। तो एंड जो क्वेश्चन होते हैं वो सिंपल बातें आप याद रखिए। क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस पीछे मार्क ऑफ इंटरोगेशन का साइन होता है। और इंस्ट्रक्शन का होता है कि कोई निर्देश हमें दिया होता है, कुछ बताया जाता है। जैसे कि अभी बताया कि ऑलवेज यूज़ योर ओन शॉपिंग बैग, कि हम अपने शॉपिंग बैग यूज़ करने चाहिए और हमें पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो रेज़ योर हैंड, इसमें रेज़ योर हैंड में भी हमें कुछ निर्देश दिया हुआ है। तो इस टाइप के ये सेंटेंस और भी होते हैं। तो अभी लेकिन हमने स्टेटमेंट, क्वेश्चन और इंस्ट्रक्शन वाले किए गए हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज की ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू एवरीवन।